उज्जैन जिले से एक अजीब मामला सामने आया है। ये मामला पति पत्नी और पति की प्रेमिका का है। बताया जा रहा है कि पत्नी के रहते हुए पति ने अपनी प्रेमिका से दूसरी शादी कर ली, लेकिन पति ना तो पहली पत्नी को छोड़ना चाहता है, ना ही अपनी दूसरी पत्नी से जुदा होना चाहता है। यहाँ तक कि पहली पत्नी भी पति से अलग नहीं होना चाहती। आखिरकार ये मामला पुलिस परामर्श केंद्र तक पहुँच गया, लेकिन पुलिस के सामने ये मामला पेचीदा था। तब पुलिस ने पति और दोनों पत्नियों से पूछा कि वे क्या चाहती हैं। तब तीनों ने कहा, हम साथ जिएंगे और मरेंगे। इनकी इच्छा के सामने पुलिस हार गई और उनकी बात माननी पड़ी और वे तीनों वहां से वापस आ गए। तो जिसमें है ना महिला के तरफ से आवेदन था, तो उसमें हम लोगों ने, क्योंकि मामला थोड़ा पेचीदा था और पहले से भी कोर्ट में चल रहा था, तो हम लोगों ने उनको थोड़ा समझाने की कोशिश, उनके कहने पे हमने समझाने की कोशिश करी। तो हम लोगों ने उनको कोर्ट के लिए बोल दिया कि भाई आप न्यायालय की शरण लें। फिर वो दोबारा हमारे पास आए कि मैडम आप हमें यहीं से समझा दे, थाने से, उनको यहीं थाने से समझाइश चाह रही थी। तो हमने एक काउंसलर की मदद से, जो कि महिला बाल विकास की तरफ से आती हैं, एक वन स्टॉप सेंटर से आई थी, तो उनकी तरफ से हम लोगों ने उनके लिए उन्हें समझाया। तो उन्होंने बोला, उनके पति ने द्वारा बोला कि मैडम जो सेकंड जो उसकी वाइफ थी, तो उसमें उन्होंने पत्नी जो उसको भी छोड़ना नहीं चाह रहा था, जो सेकंड वाइफ थी। तो उन्होंने बोला कि मैडम आप ऐसा करें कि पति के द्वारा पति ने बोला कि मैडम आप थोड़े दिन में इसके साथ रह लेता हूँ, थोड़े दिन इसके साथ। तो पत्नी से काउंसलर मैडम ने पूछा कि भैया तुम, क्योंकि जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा, क्योंकि तुम्हारा तो न्यायालय में वैसे ही चल रहा है पहले से। तो पत्नी ने बोला कि ठीक है मैडम, जैसा आप कहें। क्योंकि पति ने बोला, तो फिर मैडम ने उनको पूछा, पत्नी से कम 3 से 4 बार कंफर्म किया कि आप ऐसा चाहती तो हो, अपनी स्वतंत्रता से, स्वेच्छा से चाह रही हो ना, आपके ऊपर कोई दबाव तो नहीं है। पत्नी से पूछा तो पत्नी ने हाँ करा। उनके गवाह के भी साइन है, जो पत्नी है उनके साथ भी एक गवाह आया था और पति के साथ भी आया था। तो उनकी दोनों की सहमति से फिर ये दोनों के भी समझौता। क्या दोनों न्यायालय में निपटारा हो गया था क्या? नहीं, न्यायालय में मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है निपटारा हुआ था कि नहीं। पहले एक उन्होंने काफ़ी साल पहले, कम से कम 14 से 15 साल पहले एक केस चला था। अब उसका कंफर्म क्या डिसीजन आया था मुझे उसका कोई नहीं। अब दोनों पत्नियां राजी हैं और क्या उन्होंने लिखित में कुछ तरह के? सेकंड पत्नी हमारे पास थाने पे नहीं आई है, सिर्फ पहली पत्नी और पति है। इसमें पूछना चाह, जैसे ये दूसरी पत्नी आई नहीं, तो फिर कैसे सहमति हो गई? सर पति के द्वारा हमारा उसमें कोई ऐसा नहीं। पति ने क्योंकि बोला कि मैडम ऐसा हो, पत्नी भी, जो पहली पत्नी थी वो स्वयं क्योंकि राजी हुई, इसलिए हमने उसे ये उनको बताया कि ठीक है आप ऐसा। किस वर्ग से थे कुछ? ये सर मुझे इसका कोई जाति का कोई आइडिया नहीं। क्या शर्तें रखी गई थी इसको? कोई शर्तें नहीं थी, एक नॉर्मल वे में था, कोई शर्तें नहीं थी। पत्नी ने कहा कि नहीं, मैं क्योंकि पति ने बोला कि भाई आप चाहें तो भरण पोषण ले लें, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि, क्योंकि वो दोनों को ही वो नहीं करना चाह रहा था पति। तो मैम इसमें जैसे दूसरी पत्नी थी नहीं, और ऐसे में दूसरी पत्नी से तो कुछ पूछा नहीं गया कि आप रहने को मंजूर होंगी, कल को वो मना कर देंगी? नहीं, तो सर ये देखिए, ये चीज़ हमने सिर्फ एक सलाह के तौर पे दी, कोई उनको डिसीजन नहीं दिया था। हमने क्या होता है यहाँ पे एक पति पत्नी जो अपने एक मदद कहना चाहिए कि अपना एक प्रॉब्लम लेके आते हैं हमारे पास, तो हम उनसे क्या है, उनसे पहले सारी उनकी नेगेटिव पॉजिटिव जो भी प्लस पॉइंट होते हैं वो उनसे काउंसलर्स पूछती है, हम वो भी नहीं पूछते। तो काउंसलर्स ने सेकंड वाइफ को नहीं बुलाना चाहा? 2 बच्चे हैं उसके। क्योंकि उन्होंने पहली वाइफ ने ये चीज़ ऑप्शन, पहली वाइफ जो थी वो उनके साथ रहने के लिए मान गई थी और पति भी मान चुका था, तो इसलिए फिर हमने उसको कोई सेकंड के लिए पूछ रहा हूँ, पहली के लिए नहीं पूछ रहा हूँ। पहली सेकंड वाइफ से कैसे, उससे बिना पूछे 15 दिन उसके पास कैसे रह जाए? मना कर देगी तो? अब ये तो सर देखिए, पति जो है उसी का रहेगा, हम लोगों का तो ऐसा था नहीं इसमें। आधार कार्ड लाएं, मोबाइल ले जाएं, भाईजी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक बंडा। 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। लैपटॉप, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, टीवी, एसी, वाटर कूलर, पंखा, मिक्सी एवं सभी कंपनियों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उचित रेट पर उपलब्ध हैं। हमारा पता है गांधी मूर्ति के सामने, मेन रोड, बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 8719002577।